Hello dear students, today we will discuss about exercise 1.3 for class 12th from NCERT, which is based on Fogg and Goff and invertible function and how to find f inverse, mean that inverse of any function. एक्सरसाइज जो 1.3 है 1.3 के अंदर दो चीज पूछेगा, एक तो फोग फाइंड आउट करना या फिर जी ऑफ एफ गोफ फाइंड आउट करना। एक फोग फाइंड आउट करना होगा, एक गोफ फाइंड आउट करना होगा। इस फोग का मतलब है एफ इनवर्स ऑफ जी, गोफ का मतलब है जी इनवर्स ऑफ एफ या एफ इनवर्स ऑफ जी, यानी कि जो एफ है वो जी का इनवर्स है, जो जी है वो एफ का इनवर्स है। कब? जब एफ ऑफ जी इक्वल टू एक्स आ जाए और जी ओ एफ इक्वल टू एक्स हो। जब एफ ऑफ एफ इक्वल टू एक्स हो, इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का इनवर्स खुद वही है एज इट इज। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का इनवर्स क्या है, वो खुद है वो फंक्शन। क्लियर हो गया बात? तो इंट्रोडक्शन इसमें कुछ खास नहीं है, दो ही वर्ड पूछेगा, दो ही चीज, राइट डाउन गो फॉर फोग। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, लेट एफ फंक्शन गिवन है, कोई भी एफ है, और दूसरी बात इसके अंदर पूछेगा इन्वर्टेबल फंक्शन, कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है, और इन्वर्टेबल फंक्शन है इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। दो वर्ड पूछेगा, या तो ये जो फंक्शन है हमारे पास वो इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है, दूसरी बात फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करो। इन्वर्टेबल फंक्शन कब होगा भाई? जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? जब फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होंगे। यानी कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा? उस फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब वो फंक्शन इन्वर्टेबल हो। इन्वर्टेबल कब होगा? जब वो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव हो। और वो बाइजेक्टिव कब होगा? जब वो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव हो, यानी कि 1 एज वेल एज ऑन टू। कोई भी फंक्शन है अगर वो 1 या ऑन टू है, यानी कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है, दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसको क्या कह सकते हैं? वो फंक्शन क्या है? इन्वर्टेबल। अगर वो फंक्शन इन्वर्टेबल है, दैट फाइंड द एफ इनवर्स। ये चीज पूछा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ फंक्शन गिवन है 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी फंक्शन गिवन है, और साथ के साथ एफ बना भी रखा है यहाँ पे 1 2 फंक्शन जो है 3 5 4 1, और जी फंक्शन दे रखा है यहाँ पे 1 2 5 2 1 3, और जी फंक्शन यहाँ दे रखा है इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। यहां से लिखना हमने राइट डाउन गोफ जी ऑफ एफ, ये फाइंड आउट करना अभी। तो देखो जो एफ फंक्शन है वो क्या है? एफ डोमेन क्या है? 1 3 4, और जो कोडोमेन है वो क्या है? 1 2 5। 1 किसके साथ है? रिलेट। 1 किसके साथ रिलेट करेगा? 1 होगा 2 के साथ, और 2 किसके 3 किसके साथ होगा? 5 के साथ, एंड 4 किसके साथ होगा? 1 के साथ। ठीक है, 1 2 3 5 4 1, ये होगा। इसके बाद जो जी फंक्शन है वो दे रखा है 1 2 5 1 2 5, किसके साथ? 1 3। 1 किसके साथ है? 3 के साथ। 2 किसके साथ है? 3 के साथ। 5 किसके साथ है? 1 के साथ। ये दे रखा है, अब तक कुछ नहीं किया, जो भी गिवन था ना वो चीज सोल्व की हमने। अब फाइंड आउट करना है गोफ। गोफ फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ओ हटाओगे तो जी एफ ऑफ एक्स, ऑफ एफ हटाओगे तो एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स ये रहा हमारा एफ फंक्शन। 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये क्या हो गया? जी एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 रखेंगे पहले, एफ ऑफ 1 कितना है? 2 है, तो इक्वल टू क्या होगा? जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 किसके इक्वल है? 3 के, यानी कि जो 1 रखा तो क्या मिला हमारे को? 3 1 3। इसके बाद जी एफ ऑफ क्या? 3 है, एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 कितना है? 5, तो इक्वल टू जी ऑफ 5। जी ऑफ 5 कितना है? 1, तो क्या होगा? 3 1। इसके बाद फिर 4 रखेंगे, जी एफ ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ 4 कितना है?
1, तो g ऑफ ए 1 और g ऑफ 1 कितना है 3, तो क्या होगा ये 4 है 3 4 3, ये होगा हमारे पास g ऑफ f यानी कि गोफ जो फाइंड आउट करना। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है लेट f g एंड h बी द फंक्शंस फ्रॉम r टू r, r का मतलब क्या होगा रियल नंबर टू रियल नंबर, शो दैट, यहाँ पे जो है हमने शो करना है कि f प्लस g ऑफ h इक्वल टू प्रूव करना है f ऑफ h प्लस g ऑफ h। जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि f डॉट g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h डॉट g ऑफ h। तो फर्स्ट पार्ट देखो, अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड ये साइड होगी, इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, ऑफ h हटाओगे तो क्या कर देंगे h ऑफ x होगा, तो f या फिर ओ एफ एच की पहले जो है मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे f ऑफ h और प्लस g ऑफ h इक्वल टू ऑफ h हटाओगे तो क्या होगा f h ऑफ x प्लस g h ऑफ x। डायरेक्ट क्या चीज होगी ये f ऑफ h प्लस g ऑफ h, या अगर डायरेक्ट x करेंगे इसने यहाँ पे, अगर डायरेक्ट x करते तो क्या हो जाता f प्लस g h ऑफ x, इसकी फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दे f h ऑफ x प्लस g h ऑफ x, h ऑफ x हटाओगे तो f ऑफ h g ऑफ h, ये चीज होगी। सेकंड पार्ट क्या है f डॉट g ऑफ h, ऑफ h हटाया तो क्या आ गया यहाँ पे x आ गया h ऑफ x और इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे f h ऑफ x डॉट g h ऑफ x, h ऑफ x को क्या लिख देंगे f ऑफ h डॉट g ऑफ h। ये होगी राइट हैंड साइड, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट के अंदर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर थर्ड है कि फाइंड गोफ एंड फोग, फाइंड गोफ एंड फोग, g ऑफ f और f ऑफ g, ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर f ऑफ x इक्वल टू गिवन है मॉडुलस x और एंड g ऑफ x गिवन है मॉडुलस 5x माइनस 2। कई बार पूछ लेता है इस क्वेश्चन में भाई, f ऑफ x है मॉडुलस x, g ऑफ x है 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब जब गो फाइंड आउट करेंगे, g ऑफ f फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा ये g f ऑफ x, ठीक है ना। f ऑफ x क्या हमारे पास मॉडुलस x, तो g मॉडुलस x, और जो g ऑफ x है वो क्या है 5x माइनस 2 मॉडुलस, ये चीज है। x किस जगह क्या रखें मॉडुलस x, x किस जगह क्या रखें मॉडुलस x, तो अब होगा g ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2 और g ऑफ मॉडुलस x इक्वल टू क्या होगा x किस जगह रखना है मॉडुलस x और मॉडुलस 5 माइनस 2, ये तो होगा हमारे पास क्या गोफ, ठीक होगा। दूसरी बात है इसी के अंदर जब फोग फाइंड आउट करेंगे, फोग तो वो क्या चीज होगी f g ऑफ x, g ऑफ x क्या है मॉडुलस 5x माइनस 2, मॉडुलस 5x माइनस 2, और जो f ऑफ x हमारे पास f ऑफ x क्या है मॉडुलस x, मॉडुलस x, x किस जगह क्या रखें f ऑफ मॉडुलस 5x माइनस 2, मॉडुलस 5x माइनस 2 इक्वल टू x किस जगह रखना है ये, तो x की जगह रखेंगे मॉडुलस 5x माइनस 2 और एक बार क्या लगा रखा है इसका मॉडुलस, तो एक बार मॉडुलस का मतलब भी वही है, दो बार मॉडुलस का मतलब भी वही है, इसको क्या छोड़ दोगे 5x माइनस 2 मॉडुलस, ये चीज इसको छोड़ सकोगे, ठीक है होगा 5x माइनस 2 का मॉडुलस, ये चीज है, यानी कि दो बार एक बार बात सेम है। 2 का मॉडुलस माइनस 2 का मॉडुलस लगाओगे तब भी 2, 2 माइनस 2 का दो बार लगाओगे तब भी क्या मिलेगा आंसर 2 मिलेगा। सेकंड पार्ट कौन सी चीज फाइंड ए गोफ एंड फोग, गोफ फाइंड आउट करना फोग फाइंड आउट करना। f ऑफ x गिवन है मॉडुलस x, g ऑफ x गिवन है मॉडुलस 5x माइनस 2, तो अब क्या होगा जो हम g ऑफ f फाइंड आउट करेंगे o f हटाओगे तो क्या होगा g f ऑफ x हो गया। f ऑफ x कितना है मॉडुलस x, f ऑफ x क्या है यहाँ पे मॉडुलस x, तो g मॉडुलस x और g ऑफ x क्या हमारे पास मॉडुलस 5x माइनस 2। अब इस x की जगह क्या रखना है मॉडुलस x, x की जगह जो भी फंक्शन है g ऑफ x, उस फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे मॉडुलस x, तो g ऑफ मॉडुलस x इक्वल टू x की जगह रख दिया हमने मॉडुलस x, बाकी एज इट इज मॉडुलस 5 मॉडुलस x माइनस 2, ये तो हो गया गोफ।
फोक फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ जी इक्वल टू, ये ऑफ जी हटा क्या होगा, एफ जी ऑफ ए एक्स। अब जी ऑफ एक्स कितना हमारे पास, ये रहा मॉडुलस 5x माइनस 2, एफ ऑफ ए मॉडुलस 5x माइनस 2, एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉडुलस एक्स है, तो एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, मॉडुलस 5x माइनस 2, एक्स की जगह रख दिया हमने मॉडुलस 5x माइनस 2, कंप्लीट फंक्शन का क्या फिर मॉडुलस है, तो इक्वल टू क्या होगा, दो बार मॉडुलस एक बार मॉडुलस, बात सेम है, 5x माइनस 2 का मॉडुलस, ये चीज हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है x की पावर 1/3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x की पावर 1/3, फाइंड आउट वही दो चीज करनी है, गो फॉर फोग। जब हम गो फाइंड आउट करेंगे तो जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है 8x क्यूब, तो जी ऑफ 8x क्यूब, ये सिर्फ ना x का क्यूब है 8 का नहीं है, तो ये सिर्फ 8 का होता ब्रैकेट लगाता वो 8x क्यूब। अब g ऑफ x क्या हमारे पास है, x की पावर 1/3, ये चीज है ना, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे 8x क्यूब, तो g ऑफ 8x क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड भी रखेंगे x की जगह, x की जगह क्या 8x क्यूब होल की पावर 1/3, 8x क्यूब इसको क्या लिख सकते हैं 2x होल की पावर 3 लिख दें, क्योंकि 2 का क्यूब 8 x का क्यूब होगा 2x होल की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 1/3, तो कंप्लीट की पावर 1/3, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होता है, किसके इक्वल होगा ये 2x, तो गोफ तो क्या मिल गया हमारे को 2x मिल गया। इसके बाद जब फाइंड आउट करेंगे क्या चीज है फोग, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है x की पावर 1/3 और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है 8x क्यूब, x की जगह क्या रखना है x की पावर 1/3, तो एफ एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 8, x की जगह रखना है x की पावर 1/3 और होल की पावर क्या है ये 3, तो 3 से 3 कैंसल आउट, तो फोक क्या मिल गया 8x, गोफ क्या मिल गया था 2x। रिपीट करूं, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई 2020 में भी पूछ रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछ रखा है। अब एफ ऑफ एक्स गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और x नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट, एक तो हमने यहाँ पर चीज शो करनी है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये चीज शो करनी है, और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, चाहे हरियाणा बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड है। एफ ऑफ एक्स दे रखा 4x + 3 अपॉन 6x - 4, हमने शो करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि क्या चीज शो करनी है, इसका इनवर्स खुद ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इनवर्स क्या है खुद ये फंक्शन है। क्लियर होगी ये बात। अब देखो यहाँ पे तो x नॉट इक्वल टू 2/3 के नॉट इक्वल टू इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर अगर ये 2/3 होता तो 0 मिल जाता, और 0 डिनोमिनेटर के अंदर है तो नॉट डिफाइंड, वो चीज हो जाती। तो देखो अब एफ ऑफ एफ एक्स, या हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एफ, ये इक्वल टू दिखाना है x के, इस तेज कर दे इसने भाई, इसमें फिर वो है ये अपने आप हो, तेज कर दे इसने, फुल कर दे बस। जो इसमें एफ ऑफ एफ फाइंड आउट, एफ ऑफ एफ इक्वल टू एक्स के दिखाना, तो देखो एफ ऑफ एफ इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है इस फंक्शन का इनवर्स खुद इसी के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये चीज होगी, ओ को हटा दिया एक्स कर दिया, एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास ये रहा, तो एफ ऑफ 4x + 3 अपॉन 6x - 4। क्लियर होगी ये बात। एफ ऑफ एफ इक्वल टू एक्स मीन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, इसको किसकी जगह रखोगे x की जगह रखोगे, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखना अब 4x + 3 अपॉन 6x - 4, यानी कि x की जगह ये रखना है, तो इक्वल टू 4 ×
4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 6x किस जगह हो गया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4। यहाँ तक क्लियर होगी ये बात। अब जो है इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया 4 4 जा 16x प्लस 12 और डिवाइड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 6x माइनस 4 और माइनस के 4। ये चीज होगी ना, ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर के अंदर भी एलसीएम डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया 6x माइनस 4 1 पे गया 16x प्लस 12 इसके अपॉन 1 रहा होगा तो 6x माइनस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ है 3 के साथ, 3 इंटू 6x माइनस 4 कंप्लीट डिवाइड बाय नीचे एलसीएम लेंगे क्या आ गया 6x माइनस 4 और अब ये 1 पे गया तो क्या बचा यहाँ पे 24x प्लस 18 माइनस इसके अपॉन क्या रहा होगा 1 इसके साथ करेंगे तो 4 इंटू 6x माइनस 4। ये चीज होगी, क्लियर होगी ये बात। अब 6x माइनस 4 रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद अब इसको अंदर सोल्व कर लो। अब इसको अंदर सोल्व करेंगे तो 16x प्लस 12 3 के अंदर मल्टीप्लाई क्या होगी 16x प्लस 12 प्लस 3 6 जा 18x माइनस 12 डिवाइड बाई 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 12 से 12 कैंसिल आउट 24x से 24x कैंसिल आउट 16x और 18x क्या हो गया 34x डिवाइड बाई 18 और 16 क्या हो गया 34 कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू क्या मिल गया x मिल गया। जो चीज एक तो हमने फाइंड आउट करनी थी f ऑफ f किसके इक्वल दिखाना था x के इक्वल दिखाना था। क्लियर होगी ये बात। दूसरी बात है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे डिपेंडेंसी चेंज करके y निकालेंगे। f ऑफ x क्या है 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4 f ऑफ x मीन दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो गया 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो x वाले एक तरफ ले आएंगे 6xy माइनस 4x इक्वल टू 3 प्लस 4y उस साइड जाकर प्लस होगा x कॉमन हो गया यहाँ से x कॉमन हो गया अंदर क्या बच गया 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3 या 3 प्लस 4y और x इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइड बाई 6y माइनस 4 x ये आ गया। f इनवर्स y किसके इक्वल होगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 जो g ऑफ y होगा या h ऑफ y होगा। अगर f इनवर्स x देखेंगे तो 4x प्लस 3 यहाँ से जो है f इनवर्स से अगर x देखा हम तो क्या हो गया वो 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4। अगर f इनवर्स y तो सेम हो गया 4y प्लस 3 डिवाइड बाई 6y माइनस 4। x लेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे x रखेंगे y की जगह पे तो एक तो f इनवर्स x चेक कर सकते हो ये क्या है f इनवर्स x, ये क्या है f ऑफ x, ये f ऑफ x है ये f इनवर्स x है फंक्शन तो सेम है। यही चीज प्रूव करनी थी ना f ऑफ x इक्वल टू x यानी कि फंक्शन का इनवर्स क्या होना चाहिए सेम वो फंक्शन होना चाहिए। तो ये फंक्शन है ये इस फंक्शन का इनवर्स है लेकिन है क्या ये सेम है। क्लियर होगी ये बात।